क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। फॉर द गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मतलब क्या है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का के सम का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले क्या करना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना होगा। जो वैल्यू आएगी उसको आप इसमें अप्लाई कर देना यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में। मेरा कहने का मतलब इतना सा है बस, इन्हें जोड़ लो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी? 2i माइनस आई, मतलब आई मिलेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप। तो 0 जे कैप लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर 2k कैप माइनस के कैप, मतलब प्लस का के कैप। ये वैल्यू मिल गई हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। इसको लेट कर लो सी वेक्टर, ठीक है? लेट कर लिया हमने इसे सी वेक्टर। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या फायदा होने वाला है बताओ? हमें इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या करना है? यूनिट वेक्टर। सी वेक्टर है क्या? इनका सम। तो भाई सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आएगा बताओ? इसकी वैल्यू क्या आएगी? सी वेक्टर डिवाइड में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? ये फॉर्मूला था ना, ए वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? ये साइड में निकाल लो, ये रहा सी वेक्टर, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रूट के अंदर, यहाँ पे 1 है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, मतलब 1 का स्क्वायर। के के साथ भी क्या है? 1 है ना? के का कोफिशिएंट क्या है? 1। आई का क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √2 आने वाला है। तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? आई कैप प्लस के कैप, और डिवाइड में सी का मैग्नीट्यूड क्या है? √2। चाहो तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो, आई कैप अपॉन में √2 प्लस के कैप अपॉन में √2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है? बस इतना ही करना था, है ना?